सवार अपने सवार होने वाले से बित के, जैसे इस ज़माने में तो मोटरसाइकिल और कार हैं, और उस ज़माने में सिर्फ जानवर होते थे, घोड़ा, गधा, खच्चर, यही तो सवारी होती थी। तो सवारी की नुहूसत ये है कि अपने सवार को अपने ऊपर जल्दी सवार न होने दे, बिद के। तो वो सवारी मनहूस, जो औरत अपने शौहर को नाराज़ रखे वो औरत मनहूस, और जिस घर में अजान की आवाज़ न जाए वो घर मनहूस। तीन चीज़ों में नुहूसत मेरे नबी ने बताई है। इसलिए वो गांव, वो बस्ती बड़ी मुबारक बस्ती है जहाँ पर मस्जिद हो और अजान की आवाज़ हो और घरों में अजान की आवाज़ पहुँचे। वो घर मनहूस है जिसमें अजान की आवाज़ न पहुँचे। इसलिए लोगों कोशिश करो। एक हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हुक्म फरमाया, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बैत। हज़रत आयशा कहते हैं कि हुज़ूर ने हम लोगों को हुक्म फरमाया कि अपने घरों में मस्जिद बनाओ। हर घर में मस्जिद होना चाहिए, लेकिन मस्जिद मतलब ही नहीं कि जैसे आजकल मस्जिदें बनती हैं हर घर में बनाओ। हर घर में मस्जिद का मतलब यह है कि हर घर में नमाज का हिस्सा ख़ास होना चाहिए। एक कमरा अल्लाह तौफीक दे तो एक कमरा उसी के लिए ख़ास कर दो, नहीं है तो कोई एक चटाई जगह ख़ास कर दो कि यहाँ सिर्फ हम नमाज पढ़ेंगे। हर घर में नबी ने फरमाया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नबी की बीवी कहती हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बैत, कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म अता फरमाया। तो यहाँ तो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश वगैरह में कभी कभी आना जाना हुआ है, तो लोगों के अगर 3 कमरे हैं तो 2 कमरे में रहते, एक कमरा इबादत के लिए है। अगर दूसरी मंजिल बनवाए हैं तो ऊपर एक कमरा इबादत के लिए है। हर घर में होना चाहिए इबादत का एक ख़ास हिस्सा। क्यों? इसमें बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि जब घर में नमाज़ पढ़ोगे, नमाज से मुराद जमात वाली नमाज नहीं है। जमात से जो नमाज़ें हैं उनको तो उसी मस्जिद में पढ़ी जाएगी जो जिसमें सब लोग हाजिर होते हैं, लेकिन नवाफिल अपने घरों पे पढ़ो। तो अपने घर पे पढ़ने के लिए बैत बनाओ मस्जिद में। उसका फ़ायदा मुहद्दिसीन ने बताया कि जब घर में मस्जिद होगी, बीवी नमाज़ पढ़ेगी, शौहर नमाज़ पढ़ेगा, घर के लोग नमाज़ पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे देख करके वो भी नमाज का जज्बा पैदा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तुम्हारी घर में नमाज होगी तो सजदा और कुरान की बरकत से तुम्हारे घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा और बीमारियां भी दूर होंगी। बड़े फ़ायदे हैं। इसलिए ऐ लोगों कोशिश करो अपने घरों में मस्जिद बनाने की, और बस्ती में तो एक मस्जिद होना ही चाहिए, क्योंकि मस्जिद इस्लाम और मुसलमान की निशानी है। बोलो, ट्रेन में जात हो, सफ़र की हो, ट्रेन गुजरती जा रही है, जब किसी गांव में मीनार नज़र आती है तो दिल में समझ में आता है कि यहाँ इस्लाम के मानने वाले लोग मौजूद हैं। बोलो भैया, है कि नहीं यार? मस्जिदें इस्लाम की निशानियाँ हैं, जन्नत की कियारियाँ हैं मस्जिदें। हुज़ूर फरमाते, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा जब तुम जन्नत की कियारियों में से गुजरा करो, फ़रतऊ मिन्हा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। सहाबा ने सुना तो सोचा कि जन्नत तो अर्श आदम पर है, और हुज़ूर दुनिया में कहते गुजरा करो तो चर लिया करो, इसका मतलब? साहब ने पूछा, वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी कहाँ है? कौन जगह जन्नत की क्यारी है? हुज़ूर फरमाते ही अल मसाजिदो, रुए ज़मीन पर जो मस्जिदें बनी हुई है यही सब जन्नत की क्यारियाँ हैं। साहबा ने पूछा, वमर्रा तो या रसूल अल्लाह,
मस्जिदों में पहुंचकर चरने का क्या मतलब है? तो नबी फरमाते रतो हुआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर। चरने का मतलब ये है कि मस्जिद में पहुंचा करो तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की बोली बोला करो। जैसे जानवर घास चरता उसका पेट भरता है, जिस्म को ताकत मिलती है, ऐसे मोमिन जब मस्जिद में पहुंचकर इन कलिमों को पढ़ता है तो उसके ईमान और रूह को ताकत मिलती है। इसलिए खुदा तौफीक दे तो मस्जिद ज़रूर होना चाहिए बस्ती में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो ज़ैद बिन तो घर में नमाज़ पढ़ते थे। सरकार ने फरमाया नहीं, जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए मैं सोचता हूँ यहाँ एक मस्जिद बनाऊँ। तो एक जगह हुजूर ने तजवीज़ी बनु नज्जार की बगिया, खजूर की बाग थी। सरकार ने फरमाया ये जगह मुझे बहुत पसंद है। तो बनु नज्जार के लोगों को हुजूर ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा इसकी कीमत ले लो और ये जगह हमें दे दो, हम इसमें मस्जिद बनाएंगे। तो बनु नज्जार के लोगों ने क्या जवाब दिया, क़यामत तक के इंशाअल्लाह उनका जवाब उम्मत मुस्लिमा को बताया जाएगा, बताते रहेंगे। बनु नज्जार के लोगों ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल आप हमारी बाग में मस्जिद बनाएंगे और उसकी कीमत हम आपसे लें, जगह की कीमत आपसे लें? या रसूल अल्लाह कभी नहीं होगा, खुदा की कसम आप मस्जिद बनाइए और इस जगह की कीमत तो हम अल्लाह ही से लेंगे, अल्लाह ही से लेंगे। क्या जज्बा था मदीने के मुसलमानों का कि हमारी मस्जिद में जगह बना, मस्जिद में हमारी जगह में मस्जिद बनाओ, इसकी कीमत हमको आपसे नहीं चाहिए, हमें तो अपने परवरदिगार से चाहिए। और रब जब देगा तो बेशुमार अता फरमाएगा। हाँ, वो जब देता है तो फिर उस कितना दे देगा किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जगह मस्जिद में दो, पैसा भी दो। मस्जिद नबवी की बुनियाद पड़ी, मस्जिद बनने लगी तो हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि हम लोग एक एक पत्थर ला देते थे और अम्मार बिन यासिर दो दो पत्थर लाते थे और हुजूर भी ला देते थे। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आप बैठिए। तो हुजूर ने फरमाया क्या मस्जिद में पत्थर ला ला करके दे करके अपने खुदा का पसंदीदा बंदा न बनूं? तुम मस्जिद में ला ला के पत्थर रख रहे हो, गारा ला रहे हो, मेहनत कर रहे हो और मैं खुदा के घर में काम करके अपने रब का पसंदीदा बंदा न बनूं? रसूलुल्लाह भी साथ में पत्थर ला ला के मस्जिद नबवी की बुनियाद में रखते थे। इसलिए लोगों अल्लाह ज़मीन दे तो कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में दे दो और वो ज़मीन तो निहायत ही बाबरकत है जो मस्जिद के लिए निकल जाए। और अल्लाह दौलत दे तो उसमें ईंट पत्थर रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है और मुसलमान के लिए सबसे बेहतर अमल नमाज है। नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से देखो एक थे मुश्की, दरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाला अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला आ गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अब आपको हज़रत का बयान सुनना है और आप जाइएगा नहीं। आइए हज़रत। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा बयान हज़रत आपको सुनाएंगे। एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अपनी बात ख़त्म करूँगा। वालेकुम। एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था मुश्की। क्या नाम था? मुश्की। मुश्की का मतलब यह है कि उनके बदन से हमेशा मुश्क की खुशबू निकला करती थी, हमेशा महका करते थे वो। यहाँ तक कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते तो नमाजियों में झगड़ा हो जाता। हर नमाजी का उनके बगल में हम खड़े हुए हैं, वो कहे हम खड़े हुए ताकि नमाज भी पढ़ें, खुशबू भी पाएँ। एक दिन जब झगड़ा हुआ मस्जिद में तो लोगों ने मुश्की से पूछा ये बताओ
कि हम लोग अच्छी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपके बगल में खड़े होते हैं तो हमारी खुशबू गायब हो जाती है आपकी खुशबू के सामने। ये बताओ, ये खुशबू आप कहाँ से ख़रीद के लाते हो? अरब की सरजमीन पर ऐसी खुशबू हम लोगों ने नहीं देखा जो खुशबू आपके बदन से निकलती है। तो उन्होंने अपना वाक़या बयान किया।